हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जीरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जीरंड या नाउन इन दोनों के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करने से भी सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसके पहले हम आपको 3 रूल बता चुके हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, इनके द्वारा बनाना। अगर वो नहीं देखे तो आप उसको भी वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए, जीरंड बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ना चाहिए। हिंदी में अर्थ निकालने पर इसमें भी क्रिया के अंत में नाने नहीं आता। जैसे इन्फिनिटिव में हिंदी निकालने पर नाने नहीं आता, जैसे पढ़ना, कोशिश करनी है, पढ़ने के लिए गया तो नानी ने आता है। लेकिन जीरंड में भी आता है। तो अंतर क्या है, वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से, इन्फिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से रहता है, और ये जीरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव और आईएनजी फॉर्म को जीरंड कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म से पहले टू तो इन्फिनिटिव, फर्स्ट फॉर्म में एनजी तो जीरंड। तो वाक्य को कैसे जोड़ा जाएगा इसको देख लीजिए। इसमें करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, रूल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जब दो वाक्य को हम जोड़ेंगे तो दोनों में 2 मेन वर्ब रहेगा। तो एक वाक्य की वर्ब को जो है अर्थ के अनुसार, एक वाक्य की वर्ब को जिसके जोड़ने में ना ने नहीं आ रहा है, उसको आप जीरंड में बदल दीजिए। किसमें? जीरंड में। अगर जोड़ने में ना ने नहीं आ रहा है, ठीक है, केवल ना, हाँ, नाउन आ रहा है, तो नाउन आ रहा है तो उसमें नाने नहीं आएगा, तो आप नाउन में बदल दीजिए। और उसके पहले अर्थ के अनुसार प्रीपोजिशन लगा दीजिए। प्रीपोजिशन जैसे आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग, इंटर में भी सिंटैक्स में है। प्रीपोजिशन बहुत कठिन प्रीपोजिशन आपको नहीं इसमें याद करना, केवल सरल प्रीपोजिशन से। जैसे मान लीजिए आ गया पहुँचने पर, तो आन रीचिंग कर देंगे, आन माने पर, ठीक है, मेरे साथ, विथ मी, ठीक है, तो प्रोनाउन है मान लीजिए। अगर अब मान लिया गया देने के अतिरिक्त, तो बिसाइड्स गिविंग कर देंगे। ठीक है, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त होता है। जैसे कीमत बताने के लिए मे का अंग्रेजी फार लगता है, ठीक है, इन तो स्थान के लिए लगता है। जैसे 20 रुपये में तो फार 20 रुपये, या 20 रुपये में, या 20 रुपये के बदले में, तो मे के बदले में फार हो जाता। इसके अलावा बाद आ रहा था, आफ्टर लगा दिए, जैसे सूर्यास्त के बाद, आफ्टर सनसेट। पहले आ रहा है, जैसे बिफोर सनसेट कर दीजिए, सूर्यास्त से पहले। ठीक है, इस तरह से आप अर्थ के अनुसार कर देंगे। देखते हैं उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ सीता बॉट ए पेन, सीता ने एक कलम खरीदी, और सी गेव 5 रुपीज़ फॉर इट, वह इसके लिए 5 रुपये दी। तो आप अर्थ क्या निकालेंगे, सीता ने एक कलम खरीदी, वह इसके लिए 5 रुपये दी, या इसके बदले 5 रुपये दी, फॉर माने में या के बदले, इसके बदले 5 रुपये। तो हम यही कहेंगे वह सीता 5 रुपये में एक कलम खरीदी। तो सीता बॉट ए पेन, पहला वाक्य जो कहते हो लिखेंगे, तो फॉर इट मतलब कलम के लिए, ठीक है, कलम के लिए। तो हम यही कहेंगे सीता बॉट ए पेन फॉर 5 रुपीज़। ठीक है, वह जो है सीता एक कलम खरीदे, वह इसके लिए 5 रुपये दी, कहने मतलब 5 रुपये में एक कलम खरीदे, तो यह 5 रुपये के बदले कलम ली। तो यहाँ सीता बॉट ए पेन, अब यहाँ फार है ना, तो फार करके ये 5 रुपीज़ जोड़ दीजिए, आराम से आपका वाक्य हो गया। इस तरह से कोई भी चीज़ अगर वाक्य में आएगा, सीता ही बॉट ए हाउस, ही गेव 5,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़, तो जो भी रहेगा, तो ही बॉट ए हाउस फॉर 1 लाख, फॉर 5,000। तो इस तरह से आप लिख लीजिए, फार करके कीमत बता दीजिए, बस बात खत्म। अगला, ही गेव मी एडवाइस, वह मुझे सलाह दिया, ही आल्सो हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता भी किया। तो अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो यही कहेंगे, उस मुझे सलाह देने के अतिरिक्त तो वह मेरी सहायता भी किया। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, तो गिव का गिविंग हो गया, ठीक है, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता भी किया। तो देखिए पहले वाले में क्या था कि जीरंड नहीं बदला गया, क्योंकि 5 रुपये नाउन है, नाउन से पहले फार लगा दिया, तब भी सही है। ठीक है, अगर ना ने नहीं आएगा तो जीरंड लगेगा। तो यहाँ बिसाइड्स गिविंग माने देने के अतिरिक्त, तो इसमें ने आ रहा, ने के अतिरिक्त, तो पहले के अतिरिक्त की अंग्रेजी लिखा जाएगा बिसाइड्स, ठीक है, उसके बाद जीरंड लिखा जाएगा। तब उसके बाद पहला वाक्य लिख देंगे, उसके बिसाइड्स गिविंग में एडवाइस के बाद काम करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख देंगे। अगला देखिए वाक्य, आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट्स, मैं अपनी तरफ से सर्वोत्तम प्रयास किया, आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए नहीं पास हो सका। तो अब यहाँ क्या है, बात का विरोध हो रहा है, तो विरोध के लिए प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ लगता है, और जब एक काम के साथ दूसरा काम भी होता है तो बिसाइड्स लगता है। पहले वाले में देखिए, वह मुझे सलाह दिया, वह मेरी सहायता भी किया, तो सलाह देने के अतिरिक्त सहायता भी किया, साथ साथ दूसरा काम भी किया, तो बिसाइड्स लगता है। लेकिन यहाँ क्या, मैं सर्वोत्तम प्रयास किया, मैं पास नहीं हो सका, तो पास करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी पास नहीं हो सका, तो यहाँ विरोध हो गया। तो ऐसे वाक्य को इन स्पाइट ऑफ से जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तो के बावजूद हिंदी में आ रहा है।
तो इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफोर्ट्स, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद आई कुड नॉट पास BA, मैं BA पास नहीं हो सका। तो ये देखिए पहले वाक्य से आई और मेड हट जाएगा, क्योंकि भाई एक ही मेन वर्ब लिख सकते हो, तो यहाँ पास है कुड नॉट साथ, तो इसमें नहीं लिखेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ करके अब उसके बाद हम केवल नाउन लिख सकते हैं। तो माई बेस्ट इफोर्ट्स, ये इफोर्ट्स नाउन है तो इसको हम लिख दिए, ठीक है। माई बेस्ट इफोर्ट्स, ये पूरा फ्रेज बना के लिख दिए। आई कुड नॉट पास BA। अगला द मून रोज, चंद्रमा निकला, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, यात्रा समाप्त नहीं हुई। तो हो जाएगा द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ जर्नी। द मून रोज माने चंद्रमा निकला बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा के अंत होने से पहले चंद्रमा निकला। तो द एंड ऑफ द जर्नी, तो मतलब यात्रा, विशेष यात्रा, तो द लग गया इसमें। तो क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, मून जोड़ेंगे हम, चंद्रमा निकला यात्रा समाप्त नहीं हुई, तो हम जोड़ेंगे तो यही कहेंगे यात्रा के समाप्त होने से पहले, यात्रा की समाप्ति से पहले चंद्रमा निकले, यात्रा की समाप्ति से पहले चंद्रमा निकले। तो द मून रोज माने चंद्रमा निकले, बिफोर माने पहले, द एंड माने समाप्ति, ऑफ द जर्नी। तो मतलब यहाँ क्या है कि रोज मेन वर्ब लिख दिएगा, तो यहाँ द एंड माने अंत, ये नाउन हो गया, बिफोर इसके पहले प्रीपोजिशन लग गया, ऑफ जर्नी लगी। अब यहाँ देखिए जर्नी से पहले भी ऑफ है, तो ये तरह से नाउन से पहले ऑफ हो, मतलब प्रीपोजिशन रहना चाहिए बस। ये भी प्रीपोजिशन नाउन से पहले है, ये भी नाउन से पहले है। अगला वाक्य है सीता हैड फेल, सीता असफल हो गई। सीता हर्ड द न्यूज़, सीता समाचार सुनी, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। मतलब सीता असफल हो गई, सीता वह समाचार सुनी, वह मूर्छित हो गई। तो हम इन तीनों वाक्य को जोड़ने पर यही कहेंगे, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर सीता क्या हो गई, मूर्छित हो गई। तो ऑन हियरिंग माने सुनने पर, द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता का समाचार, सीता फेंटेड, सीता मूर्छित हो गई। यहाँ लास्ट में देखिए सीता शुरू में हटाए, यहाँ हटाए, तो लास्ट वाले में सी की जगह क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, क्योंकि पहली बार प्रोनाउन की जगह नाउन कर देते हैं। जोड़ेंगे तो एक है ना, अपनी असफलता का समाचार सुन, ऑन हियरिंग, देखिए हियर का जो है हियरिंग हो गया, द न्यूज़ हो गया, हियर न्यूज़ का हियरिंग द न्यूज़ हो गया। ऑफ कर देंगे, सी का हर हो जाएगा, फेल का फेलर नाउन बना देंगे। तो इस तरह से वर्ब को हम चाहे जीरन बदलें चाहे नाउन बदलें। फेल माने असफल होना, फेलर माने असफलता। अब जब ये नाउन हो गया तो यहाँ तो हम ही लिख नहीं सकते हैं, तो उसका पॉजिटिव केस सी नहीं लिख सकते, सी या सीता नहीं लिख सकते, तो उसका पॉजिटिव केस यहाँ हर लिख देंगे। उसके बाद अगले वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दे देंगे, ठीक है, काम करें, सी फेंटेड। लास्ट वाक्य, यू हेल्प्ड मी, तुम मेरी सहायता किए, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। तो अब यहाँ क्या है कि ये काम करने के, ठीक है, अगर नहीं किया गया होता तो उसके बिना आदमी कुछ हो जाता, फेल हो जाता, पास हो जाता, जो भी, तो उसमें विदाउट लग जाता, बिना आ रहा तो विदाउट हो गया, क्योंकि इसके पहले में क्या था, सुनने पर सुनना, ऑन हियरिंग हो गया। कहते हैं यहाँ ये इसको कैसे जोड़ोगे आप, आपने मेरी सहायता किया, अब मैं फेल हो गया होता, तो यही कहेंगे ना, मैं तुम्हारी सहायता के बिना क्या फेल हो गया होता, या मैं आपकी सहायता के बिना फेल हो गया होता। तो आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता, विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारी सहायता के। तो यहाँ क्या है, तो बिना तुम्हारी सहायता के, सहायता करना नहीं आ रहा है कि हेल्पिंग कर दे, सहायता आ रहा है, तो सहायता नाउन भी है, हेल्प माने सहायता करना भी होता, सहायता भी होता। तो अब नाउन है तो इसके पहले पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव योर आता है, तो यू तो हम लिख नहीं सकते हैं नाउन के पहले, तो योर हेल्प, तुम्हारी सहायता, और उसके बाद विदाउट माने बिना। तो इस तरह से यहाँ क्या है कि विदाउट योर हेल्प, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, मैं बिना तुम्हारी सहायता के असफल हो गया होता, इस तरह से होता। अब देखिए आगे दिया, यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जीरंड के पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो जीरंड का भी पैसिव फॉर्म यूज कर दीजिए। पैसिव फॉर्म क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जीरंड मतलब क्या, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या पड़ेगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है ना, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन हो जाएगा, तो राइटिंग का बीइंग रिटन हो जाता है ना पैसिव वॉइस में, वही। तो इस तरह से बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो पैसिव वॉइस। तो मान लीजिए देखिए ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया, ठीक। तो देखिए वाज साथ अवार्डेड, ये पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा ही पुरस्कृत किया गया, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट कोई लिखना जरूरी नहीं होता हमेशा पैसिव वॉइस में। दूसरा ही वाज गिवन ए ट्रॉफी, उसे एक ट्रॉफी दिया गया, ट्रॉफी मतलब विजय स्मारक चिन्ह होता, जीतने पर जो ट्रॉफी मिलती है। तो यहाँ देखिए दोनों वर्ब के थर्ड फॉर्म में, क्योंकि वाज के साथ यहाँ भी थर्ड फॉर्म, वाज के साथ यहाँ भी थर्ड फॉर्म, वाज के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव वॉइस ही माना जाएगा, एक्टिव वॉइस में आईएनजी आता है। तो एक नियम हमारे एक दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जीरंड के पैसिव फॉर्म यानी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए अब इसको हम कैसे, उसे पुरस्कृत किया गया, उसे ट्रॉफी दिया गया, तो हम यही कहेंगे
उसे एक टॉफ़ी दे करके पुरस्कृत किया गया। तो ही वाज अवार्डेड, पहला वाक्य जो कहते हो लिखते हैं उसे पुरस्कृत किया गया। तो उसके बाद देखिए वाज गिवन का होगा बाय बीइंग गिवन, वो बाय बीइंग गिवन माने दे करके, ए ट्रॉफी माने एक ट्रॉफी, ठीक। तो अब यहाँ क्या है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यही पास बायसा जीरंड का, तो गिवन तो ऑलरेडी थर्ड है, वाज का बीइंग कर देंगे तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो गया बीइंग गिवन, और इसके पहले बाय लगा देंगे, बाय माने द्वारा या बाय प्लस, ठीक है। बाय के साथ जो है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे तो करके आता है, मतलब किसी काम को करने के द्वारा उसे एक ट्रॉफ़ी देने के द्वारा एक ट्रॉफ़ी दे करके पुरस्कृत किया गया। इस तरह से आपका जो है ये जो है आपका वाक्य सभी समझा दिए गए हैं। आगे आपको इसकी वीडियो भी, आपको एक्सरसाइज भी सीरियल से हल कर रहा हूँ, आपको फिर पार्टिसिपल हल किया हूँ तो ये भी मिल जाएगी। बाकी तो आप जल्दी आप देखना चाहते हैं तो पिछले साल भी मैं हल किया हूँ, एक्सरसाइज नंबर 4 मेकिंग सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग जीरंड, ठीक है, या बाय यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो नहीं तो आप कर लीजिए, फिर आपको जल्दी इसका सॉल्व भी मिल जाएगा। रिवीजन सीरीज चल रही है तो इसमें एक तरफ से पूरा जो छूट गया उसको भी कराया जा रहा है। नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन का प्रयोग करके अगला रूल है, तो आपको अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी दबा के रखें, ताकि ऐसे ही सारा कंटेंट पूरा एक्सीलेंट का जो है रूल्स आपको समझा दे रहे हैं, बिना लिखे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका सॉल्व करा रहे हैं एक्सरसाइज, तो उसमें भी हम रूल बताते हैं सॉल्व करते समय, तो इसलिए आप वीडियो को देखें, पूरा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट, इसी से आपको सब कुछ आ जाएगा। बाकी आपको एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन हम जल्दी तैयार करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यही पूरा नियम बता दें, तुरंत इसके एग्ज़ाम के भी जितने सारे क्वेश्चन आए उसको भी मैं सॉल्व कर दूँगी, इसलिए मैं पहले इसको रूल बता के एग्ज़ाम के क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ। बीच बीच में ये भी आपका जो है पूरा अपलोड करता रहूँगा सॉल्व करके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।